चलो। तो डबल कोट, सिंगल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ये बता दिया। अब जिस तरह एरे का लेंथ होता है ना, उसी स्ट्रिंग का भी लेंथ होता है कि अब चलो लेट टेक्स्ट इक्वल टू ये लिखते हैं। अब हमें ना कंसोल डॉट लॉग में टेक्स्ट डॉट लेंथ लिखें, तो ये ABCD लिखा हुआ है। ABCD कितना मतलब 26 का होता है ना शायद, पता नहीं 26 ही होता था। तो 26 प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ और, अगर हम यहाँ बीच में स्पेस दे दे रहे हैं तो इस स्पेस को भी काउंट किया जाएगा, तो 27 आया। 2 स्पेस दे दिए तो 2 स्पेस इंडेक्स दिए हैं तो आएगा, तो टेक्स्ट डॉट लेंथ 28 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना। एक चीज़ और है इसमें कि अगर मान लो कि कोट्स लगाए हो, 2 कोट्स, और अंदर में भी 2 कोट्स लगाना है, तो क्या होगा कि अगर तुम 2 कोट्स अंदर लगाते हो तो ये एरर थ्रो करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल में तुमको दे देते हैं, यहाँ पे समझो यहाँ से लेके यहाँ में वो कोट्स लगाना है, ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो एरर से कैसे बचा जाए, तो स्लैश स्लैश लगा दो तो एरर से बच जाएगा। अंदर में लगेगा बैक स्लैश, ऐसे लगा देने पे ये एरर थ्रो नहीं करेगा और अंदर में कोट्स लगा रहेगा। अब देखो प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे अंदर में कोट्स लगा हुआ है, बैक स्लैश प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये अंदर में कोट्स लगाने का एक तरीका है। ये यूज़ नहीं आता है लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। कहीं-कहीं पे हमको आया था एक जगह यूज़। अब जैसे कि सिंगल कोट्स अभी हम बताए थे ना कि सिंगल कोट्स इसलिए यूज़ नहीं करते, कहीं बीच में यूज़ करना पड़े सिंगल कोट्स तो गलत हो सकता है। तो तुम एक स्लैश लगा दो यहाँ पे तो चलेगा। अब तुम बोलोगे कि हमको स्लैश भी प्रिंट करना, तो कैसे करें? तो 2 स्लैश लगा दो, एक स्लैश प्रिंट करेगा और एक स्लैश मतलब अगर इस तरह का कोई केस होगा तो उसमें काम देगा। तो इसी तरह है ना, माइनस स्लैश बी स्लैश एफ स्लैश एन स्लैश आर, सबका एक यूज़ होता है, तो तुम लोग खुद ये यूज़ करके देख सकते हो। और नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, क्योंकि उतना कोई काम आने वाला नहीं है। बस एक बार तुम यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। अब जैसे स्लैश एन है वो हम बता दे रहे हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ करते हैं तो स्लैश एन का मतलब ये होता है ना कि नेक्स्ट लाइन में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ नीचे नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो स्लैश एन का यही यूज़ होता है। तो इसी तरह माइनस वी क्या होता है, ये सब तुम लोग खुद से देख सकते हो। ब्रेकिंग लॉन्ग कोड लाइन, अब ये क्या बोला ना, ब्रेकिंग लॉन्ग कोड क्या, क्या एक ही लाइन में तुम बहुत बड़ा लाइन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक लिखते जा रहे हो, तो क्या होगा कि एक ही लाइन में लिखोगे तो तुमको क्या करेगा, नीचे में स्क्रॉल आ जाएगा, तुमको इधर जाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, ऐसे करके जाके देखना पड़ेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, नीचे में लाके लिख सकते हो। अगर अगर मान लो कि हेलो ऊपर ही रखना चाहते हो और ये पूरा स्ट्रिंग है तो स्लैश लगा दो, ये क्या करेगा, पूरा एक ही कंसीडर करेगा, हेलो और डॉली को एक ही कंसीडर करेगा। तो ये सब नॉर्मल सब चीज़ है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि प्लस लगा दो, इसको कॉन्केनेट बोलते हैं स्ट्रिंग में, जो अभी हम पढ़ाएंगे अभी आगे। अब जिस तरह हम तुमको बताए थे एरे को डिफाइन करने के लिए न्यू यूज़ करते हैं, उसी स्ट्रिंग को भी डिफाइन करने के लिए न्यू स्ट्रिंग लिख सकते हैं। चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम होता है, लेकिन ये यूज़ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, इसलिए बता नहीं रहे हैं। लेट एक्स करके ही स्ट्रिंग को डिफाइन किया करो, बेस्ट रहेगा। स्ट्रिंग मेथड पे आते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ जानना हो तो कैसे जानते हैं, ये हम बता चुके हैं। अब एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट, मतलब स्ट्रिंग है, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर का वैल्यू सब एक्सट्रैक्ट करना हो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है कि MNOP आ जाए, PQR आ जाए, तो उसके लिए अब हाँ, एक चीज़ ऐसा मत सोच लेना कि एरे में जितना भी मेथड बताया, जैसे पुश, पॉप, स्लाइस, स्प्लाइस, अनशिफ्ट, शिफ्ट, वो सारा स्ट्रिंग में होगा, सबका अलग-अलग होता है। तो स्लाइस क्या है, आप देखते हैं। Slice extract a part of string and return extracted part in new string. This method takes two parameters, start position and the end position. अब ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग स्प्लाइस यूज करते हैं कि तुमको कोई इस स्ट्रिंग में से कोई पार्ट निकालना है, कोई पर्टिकुलर पार्ट निकालना है, तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो, एंड पॉइंट लिख दो, तो वो उतना दूर का एरिया निकाल देगा। तो जीरो, ए जो है जीरो पोजिशन पे, A1 पे होगा, पी 1 पे होगा, दूसरा P2 पे होगा, 3,
4, ये कॉमा भी कंसीडर होगा 5, ये स्पेस भी कंसीडर होगा 6। अब बी जो है वो 7 है। बी जो है 7, अब कहाँ तक करना है? 7 से लेके 13 तक करना है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब याद रखना एक चीज़, 13 लिखा है ना, तो 13 माइनस 1 12 होता है, तो 12 तक ही ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो 12 जो है ना ए पे आके खत्म हो जा रहा है, और ये जो कॉमा है 13 है, तो सिर्फ बनाना इस एसटीआर में से एक्सट्रैक्ट करके अपार्ट पार्ट में डाल देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीआर स्लाइस 7 टू 13, वो पार्ट में चला जाएगा। तो ये हम तुमको करके दिखा देते हैं। बनाना यहाँ प्रिंट हो गया। 13 लिखा हुआ है, तो याद रखना ये चलेगा सिर्फ 12 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये जो ए है 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा। हम इसलिए नीचे नीचे लिखे हैं। तो क्लियर होगा ये, आई होप। अब माइनस क्या है? इफ पैरामीटर इज नेगेटिव एंड पोजीशन इज काउंटेड फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द दिस एग्जांपल स्लाइड्स आउट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन -12 टू -6। अब ये अनुभव अभी कुछ देर पहले इसी के बारे में बता रहा था। ये बेसिकली पाइथन में होता है। अब ये क्या किया है ना, -12 हम पहला स्टार्टिंग पॉइंट, अभी हम लोग इंडेक्सिंग पढ़े थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पढ़े थे। -1 इधर से कंसीडर होता है, तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, 9, 10, 11, 12। तो ये -12 से स्टार्ट होगा, -6 तक जाएगा, तो -6 यहाँ तक ही रहेगा। तो ये बनाना यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। अभी इंडेक्सिंग हम लोग पढ़े थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट होता है अरे में। तो स्ट्रिंग में भी 0, 1, 2, 3 ऐसे ही स्टार्ट होता है, लेकिन रिवर्स भी होता है, -1, -2, -3। ठीक है। अगर तुम ये वाला अगेन बताओ। -12 वाला, वाह ट्रक आ गया, शादी का ट्रक है। हाँ, -12 क्या था? म्यूट माइक, माइक को म्यूट करो। हाँ, अभी अगर हम यहाँ पे str 5 लिखते हैं, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कॉमा 5 पे है, तो कॉमा प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इंडेक्सिंग अभी हम लोग सीखे हैं कि 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता है यहाँ से। लेकिन स्ट्रिंग और एरे, स्ट्रिंग के केस में क्या है कि यहाँ से अगर, अभी हम लोग हमेशा यहाँ से चलता है, अगर इधर से चलेंगे ना, तो ये -1 हुआ, W-2 हुआ, I-3, K-4, ये स्पेस -5, एरे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -12 तक। फर्स्ट पोजीशन कहाँ से कहाँ तक हमको स्प्लाइस करना है, तो फर्स्ट पोजीशन -12 है। तो अगर इधर से उल्टा गिनती करेंगे, तो बी जो है -12 पे आएगा, और -6 ए तक आएगा। तो उतना दूर का एरिया ये कट करके पार्ट में डाल देगा, उल्टा चलेगा। लेकिन अगर कभी भी हम लोग चाहे कि ऐसे करके -12 लिखेंगे, कि -12 लिखे, तो इसके हिसाब से तो बी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं बी प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह से इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग एरे के केस में या इसके केस में ऐसे तो 1, 2, 3 लेते हैं, लेकिन स्प्लाइस जो है ना, सिर्फ स्लाइस मतलब सॉरी, ये जो है ना -12 लेने पे वो कंसीडर करता है यहाँ से -1, 2, 3, 4। ऐसे अगर लिख के प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। सब स्ट्रिंग क्या होता है? एक तरह का स्ट्रिंग का ही पार्ट है, लेकिन सब स्ट्रिंग जो है ना स्लाइस के ही तरह होता है सेम। बस क्या होता है ना सब स्ट्रिंग में, जैसे कि अभी माइनस वैल्यू हम लोग दिए ना, ये सब स्ट्रिंग माइनस वैल्यू नहीं लेता है, इसलिए हम इसलिए आगे नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे 7 लिखो, 13 लिखो, 7 से लेकर 13 तक बनाना स्टैक करके देगा। -12 लिखोगे ये एरर थ्रो कर देगा। सब str is similar to slice, the difference that second parameter specifies the length of the extracted part। ये भी सेम ही है। तो मतलब
हम लोग को जो मोस्टली यूज़ आता है वो स्लाइस ही यूज़ आता है या सब स्ट्रिंग आता है। सब एसटीआर उतना यूज़ नहीं आता है। इसमें बस सेकंड पैरामीटर में ना लेंथ जो होता है वो डिफाइन करते हैं। इस पर्टिकुलर फ़ील्ड का जो लेंथ होगा वो डिफाइन करके यहाँ पे देते हैं। बट इतना यूज़ नहीं आता इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको जानने का। रिप्लेस इसका बहुत यूज़ आता है। रिप्लेस क्या करेगा, ये टेक्स्ट है प्लीज़ विज़िट माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट की जगह तुमको कुछ और लिखना है। तो क्या करो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट पहला पैरामीटर माइक्रोसॉफ्ट जिसको रिप्लेस करना है और सेकंड पैरामीटर में जिसके जिस जो तुमको उस पोज़ीशन बनाना लाना है वो लिख दो। तो ये रिप्लेस कर देगा। ये करके दिखाते हैं। एसटीआर रिप्लेस पीवी की जगह पीवी की जगह सीवी आ जाए। तो यहाँ पे आ गया। ये रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू को। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत बड़ा पार्ट है, बाद में पढ़ाएँगे क्या। टू अपर केस क्या करेगा ना ये जितना भी छोटा वैल्यू है ना सबको अपने आप अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखो इस तरीके से। खाली तुमको टू अपर केस लगा देना है। जितना टेक्स्ट जितना भी छोटा हो, बड़ा हो सबको बड़ा में कन्वर्ट कर देगा। उसे टू लोअर केस छोटा कर देगा। कॉन्कैटनेट एरे में बताए थे। कॉन्कैटनेट का यूज़ क्या होता था? 2 एरे को जोड़ने का काम आता था। उसी तरह यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम भी कॉन्कैटनेट करता है। इसका 2 तरीका होता है कॉन्कैटनेट करने का। अब वो हम यहाँ पे बताते हैं एग्ज़ाम्पल पे। अब लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो टेक्स्ट 2 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। टेक्स्ट 1 को कैलकुलेट करो 2 से बाय स्पेस के थ्रू स्पेस आना चाहिए 2 के बीच में। console.log टेक्स्ट 3 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यहाँ पे स्लैश देते हैं। तो देखो स्लैश के थ्रू मतलब जुड़ गया। बट स्पेस सी देना है यहाँ पे तो स्पेस दो हेलो वर्ल्ड। दूसरा तरीका क्या है प्रिंट मतलब करने का लेट टेक्स्ट 4 इक्वल टू टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2 करेंगे तो भी ये जुड़ जाएगा और 4 में आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। अब स्पेस कैसे दें? तो एक तरीका है यहाँ पे। अब एक तरह से टेक्स्ट 1 क्या है? हेलो ही है ना? अगर इसको यहाँ पे रखते हैं, ये वर्ल्ड ही है ना? ये यहाँ रखते हैं। यही हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जा रहा है लेकिन जुड़ा हुआ है, हमको स्पेस देना है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ऐड करते हैं, एक प्लस लगाते हैं इधर, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। तो क्या होगा हेलो स्पेस वर्ल्ड हो गया। अब यहाँ हेलो लिखा हुआ है, इसकी जगह टेक्स्ट कर दो। टेक्स्ट 2 है, यहाँ ये कर दो। बस बीच में प्लस स्पेस मतलब कोट्स स्पेस टेक्स्ट 2 किया और टेक्स्ट 4 को प्रिंट कराने की कोशिश करें तो हेलो स्पेस वर्ल्ड आ गया। तो ये 2 तरीका होता है कॉन्कैटनेट करने का, एक ये तरीका एक ये होता है। मोस्टली एक और तरीका होता है जो अभी हम दिखाएँगे उसी को मोस्टली यूज़ किया जाता है, इस दोनों को यूज़ उतना नहीं किया जाता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो बताएँगे वो यूज़ किया जाता है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये, थर्ड पे ये यूज़ किया जाता है। ट्रिम क्या होता है? ट्रिम क्या करेगा ना ये जो स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो के पहले और वर्ल्ड के बाद जितना है ये ट्रिम कर देगा इस पूरे स्पेस को। मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के एंड में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना उसको हटा देगा, बीच के स्पेस को रहने देगा। जो यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न ये हेलो वर्ल्ड करेगा। ये क्या करेगा कि दिखा देते हैं। ये है ना पहले बात लेटेस्ट वर्ज़न में आया पैड स्टार्टेड 4 ज़ीरो लिखे हैं। तो ये क्या करेगा ना 5 के पहले 4 ज़ीरो लेते आएगा। 5 के पहले 4 ज़ीरो लेते आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम अगर 5 लिखते हैं, रन करते हैं, तो 5 के पहले सॉरी 4 लिखे हैं ना, तो क्या करेगा मतलब 3 तक 1, 2, 3 जो भी वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही चीज़ लेता आएगा। यहाँ पे हम 9 लिख रहे हैं, तो 9 3 बार लेते आएगा। तो उसी तरह सेम ये पैड स्टार्ट में पैड एंड में मतलब 5 के बाद 3 ज़ीरो लेते आएगा। अगर यहाँ पे 0 लिखे हैं, 1 लिखे तो 3 1 लेते आएगा।
एक चीज़ और, ये 2 चीज़ हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कैरेक्टर देख सकते हैं। क्या? कैरेक्टर भैया नंबर की जगह। हाँ, कैरेक्टर देख के देखते हैं, चलो वो भी देखते हैं, तुम बोल रहे हो तो। ये तो कन्वर्ट कर दिया, आ गया RRR5, ठीक है? एक चीज़ और, हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का वो ब्राउज़र सपोर्ट करता है। हमारा जो भी कोड होना चाहिए वो हर ब्राउज़र सपोर्ट करना चाहिए। ब्राउज़र बहुत होता है, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा सब होता है। तो कोड हमेशा ऐसा लिखना चाहिए जो सब में रन करना चाहिए। तो ये अभी लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिख क्या रहा है, स्ट्रिंग पैडिंग इज़ नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर ये कोड रन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ रन नहीं होगा। तो इस कोड को यूज़ मत करना। अगर ऐसा कोई केस होता है तो। अगर तुम्हारी क्लाइंट जिसके लिए तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो वो सिर्फ़ गूगल क्रोम यूज़ करती है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैरेक्टर एट, कुछ नहीं है, टेक्स्ट लिखो, ये टेक्स्ट ये हुआ, टेक्स्ट लिखो, कैरेक्टर एट 0 लिखोगे ना तो 0 पोज़ीशन का वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो 0 पोज़ीशन पे क्या है? एच है तो एच को रिटर्न कर देगा। ये अगर खुद से भी ये सब पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है, क्या नहीं है। सिंपल है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब देखो। ये मेरा इंटरव्यू का सवाल है, सबको ही देखना। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था और हम ये गलत करके आए हैं, बहुत महान काम किए थे। देखो, यहाँ लिखा हुआ है लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। टेक्स्ट के 0 पोजीशन पे हम ए दिए हैं, ठीक है? तो अगर कंसोल करेंगे, अनुभव को छोड़ के हमको कोई बता सकता है टेक्स्ट अगर करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए? हर को एक-एक करके हमको सबको ही आंसर दो। ए से स्टार्ट करते हैं। प्रीति तुम बताओ कि क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे? अनुभव तुमको छोड़ के बताना है, तुम मत बताओगे। एच की जगह पे ए आएगा भैया। ठीक है, और किसी का और कौन है? आशीष तुम बताओ क्या आएगा? मतलब हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड ही आएगा। हेलो वर्ल्ड ही आएगा, ठीक है। और बताओ रोशन, तुम बताओ। भैया एच आएगा। मतलब सिर्फ एच यहाँ टेक्स्ट पे आएगा या हेलो वर्ल्ड पूरा आएगा? और हेलो वर्ल्ड में एच की जगह ए आएगा, एच की जगह पर ए आएगा। ठीक है? जीरो मतलब पे वो राइट हो जाएगा। देखो यार 3 आंसर होगा, हमको बताना तीनों में। एक ये आंसर हो सकता है, एक एक ये आंसर हो सकता है और एक तुम लोग के अकॉर्डिंग ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब ये 4 गो में से कौन-सा आंसर होगा बताओ? 1, 2, 3, 4, ये 1 हुआ। रोशन तुम बताओ क्या होगा? ये 2 होगा, ये 3, ये 4। रोशन बताओ क्या होगा आंसर जल्दी? 1, 2, 3, 4। भैया ये 4 4 होगा। रोशन का करना है। आशीष तुम्हारा क्या करना है? कौन-सा होगा? ए। ये ये नंबर, ये बोल रहे हो? हाँ। आशीष का भी। प्रीति तुम्हारा क्या करना है? हम 2 बोले मैं। 2। अनुभव तुम्हारा क्या अनुभव बोलो, शाश्वत तुम्हारा क्या करना है? 2 है। 2 शाश्वत का। सृष्टि तुम्हारा? सृष्टि नहीं है। श्रुति तुम्हारा? मेरा भी 2 है। ठीक है। अनुभव तुम्हारा? अनुभव नहीं है। देखो इसका आंसर है ना फर्स्ट होगा, ये हेलो वर्ल्ड। और ये मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, हम सारे क्वेश्चन का जवाब दिए थे, सिंपल से क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए थे, इसलिए मेरा नहीं हुआ। अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ये टेम्पोरली मतलब अभी हम क्या किए ना, अगर हम कुछ ऐसा लिखे रहते हैं किसी का माइक बहुत आवाज कर रहा है। किसका माइक का आवाज कर रहा है? किसी और का आवाज हो रहा है।
ये शाश्वती का करता है हमेशा, इसी के कारण है ना मेरे से इको प्रोड्यूस होता है, ये ऑन करके रखता है तो। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है ना अ, ये है ना वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हमको नहीं आया था। तो इसका आंसर सिर्फ हेलो वर्ल्ड होगा, ये वैल्यू को रिप्लेस नहीं करेगा। तो प्रोटी ये ऐसा लेट कॉन्स्ट भी नहीं क्या? वो नहीं करेगा। लेट यूज कर रहे हैं, कॉन्स्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा? हाँ, अब ये इसका आंसर तुम लोग बताओगे सोच के क्या क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा है, ठीक है? ये तुम लोग के लिए टास्क है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था, सोच सकते हो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन लोग नहीं प्रैक्टिस करते इसलिए होता है, प्रैक्टिस करने पे याद ही रहेगा कि कैसे होता है, ठीक है? सुना सब ना, अब तुम लोग बताना कैसे होगा। किसी का सही नहीं था। आशीष तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमसे सच में पहले हम बोले थे हेलो वर्ल्ड। तो वो तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम तुमको 4 ऑप्शन दिए तो गलत बोला ना, बात खत्म, ठीक है? स्प्लिट देखो क्या होता है, स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। कोई भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसको अगर तुमको एरे में कन्वर्ट करना है ना, मान लो हेलो और वर्ल्ड 2 अलग-अलग में आ जाए, तो क्या करो ना, मतलब स्पेस के थ्रू करना है, तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट तुमको कैसे करना है, तो स्पेस जहाँ-जहाँ पे मिले ना, मान लो अगर यहाँ के बाद RIS आता है, फिर यहाँ पे कुछ आता है, अब इसको तुमको जहाँ-जहाँ स्पेस मिला ना, वहाँ पे तुम ये कर दो एरे में कन्वर्ट कर दो, तो देखो ये कर देगा, यहाँ पे एरे में कन्वर्ट, ठीक है? अब लेकिन मान लो हमको क्या करना है ना कि जहाँ-जहाँ आ रहा है ना, R से स्प्लिट कर दो। तो देखो क्या किया है, सिर्फ़ 2 ही एक ही जगह R आ रहा है, वो है यहाँ पे। तो इसके पहले का पूरा वैल्यू पहला इंडेक्स में डाल दिया, इवन स्पेस देख सकते हो, स्पेस जो है ना यहाँ पे, वो स्पेस को भी डाल दिया और इसके बाद वाला सारा वैल्यू को एक में डाल दिया। अब हम A लिखते हैं। अब देखो A जहाँ-जहाँ आएगा ना, वहाँ-वहाँ पे स्पेसिंग कर दे रहा है। ठीक है? मतलब सबको बताइए शुरू से। शुरू से ये बताएँ, तो माइक ऑफ कर दो अपना। भैया एको आ रहे थे। हाँ, ये क्या करता है कि यहाँ पे अगर स्पेस लिखें, तो पहला जहाँ स्पेस आया, इसके पहले का इस वैल्यू को एक फर्स्ट इंडेक्स पे डाल देगा, मतलब 0 इंडेक्स पे। दूसरा इंडेक्स आया यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स पे डाल देगा। फिर तीसरा स्पेस यहाँ आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के वैल्यू को सेकंड इंडेक्स पे डाल देगा, फिर इस वैल्यू को थर्ड पे। तो ये अभी देखो एरे में कन्वर्ट किया, ये टेक्स्ट है, ये एरे में हो गया, इसके पहले ब्रैकेट लग गया यहाँ पे और जहाँ-जहाँ स्पेस है उसके पहले उसके बाद वाले वैल्यू को एरे में डालते चला गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अब जहाँ पे R आए, स्प्लिट बाय R, उसके पहले का सारा वैल्यू इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स में उसके बाद वाला सारा वैल्यू जहाँ तक R नहीं आया, अभी R कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ का सारा वैल्यू सेकंड पोज़ीशन पे आ जाए। तो अभी देखो आर यहाँ है, इसके पहले कोई पे भी आर नहीं है, तो हेलो वर्ल्ड फर्स्ट मतलब 0 पोज़ीशन पे आया, इवन स्पेस भी। अब आर इसके बाद कहाँ तक है? कहीं नहीं है, तो ये सारा वैल्यू ये सेकंड पोज़ीशन फर्स्ट पोज़ीशन पे आता है, ये 0 पोज़ीशन ये फर्स्ट पोज़ीशन पे है एरे के। अब क्या करते हैं कि हम ए लेते हैं। अब ए देखो कहाँ-कहाँ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड में ए सबसे पहले यहाँ आ रहा है, तो इसके सारा पहले वाला सारा वैल्यू एक इंडेक्स में आ गया। अब ए इसके बाद कहाँ तक आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो डीएसएफ के तक ए इसके बाद आया, तो डीएसएफ उसके बाद आ गया। अब ए यहाँ है, तो ए के बाद स्पेस आ रहा है, उसके बाद फिर ए आ जा रहा है, तो एक स्पेस जो आया, वो भी ले लिया यहाँ पे। फिर यहाँ एक ए है, यहाँ के बाद क्या है एसएफडी, फिर एक ए आ रहा है यहाँ पे, तो एसएफडी को यहाँ पे ले लिया। फिर ए इधर सेपरेट हो गया, इधर सेपरेट हो गया, एस को यहाँ पे ले लिया। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। अब थोड़ा-सा बंद कर शाश्वत तुम अपना। इंडेक्स ऑफ थोड़ा-सा बस बचा हुआ है, बस गड़बड़ कर दे रहे हो अब। एसटीआर है, इसमें लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स जानना है कि लोकेट का इंडेक्स क्या है, तो ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। ये 7 पोज़ीशन पे है।
तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पोज़ीशन पे ये लोकेट मिला है, तो ये लोकेट हो गया। यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी है, लेकिन जो भी पहला वैल्यू होगा ना उसको मतलब स्टार्टिंग इधर से लेफ्ट से राइट चलेगा, उसको ढूँढ लेगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ करेगा तो ये उल्टा चलेगा, इधर से चलेगा उसको उसका इंडेक्स जो होगा ना वो ढूँढ लेगा। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा नंबर होगा, 21 होगा तो 21 नंबर पे ढूँढ लिया। मतलब यहाँ से 0 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 21 पोज़ीशन पे ये लोकेट मिलेगा, लेकिन इधर से देखेगा, इधर से नहीं देखेगा, इधर से देखेगा। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया। उसी अच्छा तरह भैया, जब हम लोग इंडेक्स ऑफ किए तो प्लीज में जैसे ये पहला वर्ड था तो इसका पर कैरेक्टर को गिना, पर लोकेट को एक साथ वो बता दिया कि वो किस पोजीशन पे है। पर नहीं, नहीं, लोकेट नहीं, का भी नहीं। हर एक लोकेट का कैरेक्टर पहला पोज़ीशन बताया, 7th मतलब ये जो है ना, ये पोज़ीशन बताया ये। नहीं, मतलब लोकेट को पूरा एक साथ काउंट कर लिया ना, मतलब एक वर्ड की तरह। हाँ, वर्ड की तरह प्लीज वाले सर्च वर्ड किया, को तो पर कैरेक्टर काउंट। वो सर्च किया है मतलब वर्ड की तरह, ठीक है? लेकिन जो रिटर्न किया इंडेक्स, वो रिटर्न किया कि एल कहाँ पे है। हाँ, मतलब ये पूरा वर्ड को अगर मान लीजिए लोकेट में अगर हम कोई और बीच में वर्ड्स डाले हुए होते तो फिर वो एक साथ काउंट नहीं करता उसको, तो फिर वो नेक्स्ट पे जाता। अगर अगर हम लोकेट के लोकेट अंदर की यहाँ स्पेलिंग को पे गलत। एलओ के बाद ए डाले रहते, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, हाँ, करके दिखा देते हैं ना यहाँ पे तो फिर वो लोकेट। सेकंड लोकेट पे जाता। हाँ, यहाँ पे हम ए डाल दिए, ठीक है? अब इसको रन कर रहे हैं। तो अच्छा ये तो लास्ट इंडेक्स है, सॉरी। या इंडेक्स ऑफ पे डालते हैं। यहाँ पे ए एस डाल दिया। तो देखो ये 22 मतलब इसको ढूँढना है। तो ढूँढेगा मतलब जब इसको ढूंढना है वो कंप्लीट वर्ड को ढूंढता है, लेकिन काउंट वो पर कैरेक्टर के हिसाब से करता है, उससे पहले या उसके बाद वाले को। काउंट नहीं करेगा, एक तरह से समझो कि लोकेट जब ढूँढ लिया, मान लो मतलब यहाँ। इंडेक्स का जो हाँ, हाँ। तो एल का जो इंडेक्स होगा ना मतलब इसका जो पहला ढूँढ लिया, उसका जो पहला होगा ना उसका एल जहाँ जिस इंडेक्स पे होगा मतलब 0, 1, 2, 3 इधर से चलेगा, तो जहाँ पे होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है? ठीक है। सर्च भी उसी तरह का है, पढ़ना अब इसको, अब ये सब पढ़ने वाला है खुद से। मैच छोड़ देना, मैच में रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ होता है। इंक्लूड क्या है एक बार पढ़ के देखना। अब ये हम अच्छा बता देते हैं, इंक्लूड क्या करेगा ना, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, वो चेक करता है कि वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, करेगा तो बस ट्रू रिटर्न कर देगा, बस इतना ही है इसका यूज़। बाकी एक लास्ट टॉपिक आज का जो हम बता दे रहे हैं, वो है इंटरपोलेशन। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ नहीं बताएँगे। चलो। बज गया 11 बज गया भैया। हाँ, सब गरिया रहा होगा अभी उनको मने-मने को पता है। वो आगे पढ़ना भी है। हाँ, हाँ, बस। फर्स्ट नेम मान लो हम ऋषभ लिखे, सेकंड नेम श्रीवास्तव लिखे, ठीक है? कंसोल लिखते हैं। अब हम तुमको बता दें मतलब स्ट्रिंग को जोड़ने का 2 तरीका बताते हैं, कॉनकैटनेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या प्लस यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है ना कि इस तरीके से मतलब डॉलर साइन और ब्रैकेट लिखे, इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे ना, तो ये प्रिंट करा देगा। हुँ, 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 हुँ। अच्छा छोड़ो, इसको बाद में बता देंगे, ऐसे ये प्रिंट करा दे देगा RISH इसके अंदर ये बाद में बता देंगे, चलो आज के लिए इतना ही।